सबसे पहले तो आप सभी को हमारा जय जैन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया मम्मी एंड स्वास्थ्य क्रिएशंस में। दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो सभी की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे बात बात पे गुस्सा, झगड़ा, चिड़चिड़ाहट, हर बात पर अग्रेसिव हो जाना वो क्यों करते हैं। ये सभी फैमिलीज़ की बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गई है आजकल। और उसका कारण क्या है ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। उसका कारण हमारी फैमिली से शुरू होता है। ये तो बात आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन हमारे बच्चों का बात बात पर गुस्सा करना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाना वो क्यों होता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज का पूरा जो वीडियो है वो केवल एक जो छोटा सा वर्ड है ना उस पर डिपेंड है। और वो जो वर्ड है वो है पेशेंस। पेशेंस जो है वो आज का हमारा मतलब आज की पूरी वीडियो का जो कहते हैं ना कि पूरी वीडियो की वो रेडियस है कि पेशेंस आजकल सबके अंदर पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। शुरुआत करते हैं हम फैमिली से। हमारे बच्चों में जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में ज़रा भी पेशेंस नहीं है, वो गुस्सा करते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, तो ये बताइए पहले आप खुद सोचिएगा अपने मन के अंदर, क्या आपके अंदर पेशेंस है। आज की वीडियो में जो बात मैं बोलूँगी वो बहुत सारे लोगों को शायद गलत लग सकती है और कईयों को मेरी बात पे गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या आपके अंदर पेशेंस है। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपके बच्चे के अंदर भी पेशेंस ज़रूर होगा। ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आपका बच्चा भी और बच्चों के कंपेयर में बहुत शांत होगा। उसे बात बात पर गुस्सा नहीं आता होगा, वो बात बात पर शाउटिंग भी नहीं करता होगा, झगड़ता भी नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है, तो इसका कारण मैं बताती हूँ। देखिए, पहला जो पॉइंट हम लेकर चलते हैं उसका ये जो मैं इस पूरी वीडियो को कुछ पॉइंट्स में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले ये कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और हमारे हाथ होते हैं उनके लिए कुम्हार की तरह। जिस तरीके से कुम्हार के हाथ में होता है अपने एक कच्ची मिट्टी को एक सुंदर से बर्तन का आकार देना, उस बर्तन को ऐसा बनाना कि वो किसी के काम में कितना आ सकता है, उसी तरीके से हमारे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान हैं और हम उस मिट्टी के कुम्हार हैं कि हमें कैसा बर्तन तैयार करना है अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है कि फैमिली इश्यूज़ से जो मेरा मेन मतलब है वो ये है कि आप देखिए आजकल बहुत सारी फैमिलीज़ में क्या हो गया है, मदर भी वर्किंग होती हैं, फादर भी वर्किंग होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं। अगर दोनों वर्किंग नहीं भी होते तो क्या होता है कि जैसे कि आज मदर कोई अपने घर में काम कर रही है, बच्चे ने आकर उससे किसी चीज़ के लिए बोला कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए। पहले आप प्यार से मना करोगे, दूसरी बार वो बोलेगा नहीं। अब बच्चे हैं वो तो बार बार रिपीट एक बात को करेंगे ही करेंगे। उनका काम है कि उसी बात को बार बार रिपीट करना कि जिसके लिए आप उनसे मना किया गया है। मम्मा ये काम कर दो ना प्लीज़, आप शाउट करोगे उस पर। नॉर्मल रिएक्शन सबका होता है कि आप अगर किसी काम में बिजी हो, आपके बच्चे ने आपको बोला, पहले आप प्यार से मना करोगे, दूसरी बार में आप उस पर चिल्लाओगे, तीसरी बार में बच्चा जब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ेगा तो उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ भी जाता है। इसी तरीके से फादर आते हैं, अगर वो काम से आए, बच्चे ने बच्चा तो आते आते अपने फादर से चुपके गई कि पापा पापा, अब पापा थके आ रहे आए हैं, बच्चा उनसे चुपका। वो पहले तो कहेंगे बेटा प्लीज़ अभी थोड़ी देर मान जाओ, लेकिन उसके बाद फिर बच्चा तब पापा पापा वो चिल्लाएंगे। उनका भी यही रिएक्शन होता है। अब वो देखिए कि बच्चे ने आपसे कोई बात कही, उसने आपसे कुछ कहने की कोशिश की, आपने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी, आप उस पर चिल्ला पड़े, आपने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। आपने क्या किया, अपना पेशेंस लूज़ कर दिया। आप एटलीस्ट उसकी बात एक बार सुनते तो सही। यही करते हैं हम सबसे बड़ी पहली गलती, हमने अपने बच्चे की बात सुनी ही नहीं। तो फिर हम अपने बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि हम उससे जो एक बार में बोल रहे हैं कि बेटा यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ जाए। क्यों वो आपकी बात मानेगा जब आपके अंदर ही पेशेंस नहीं है, आपने ही उसकी बात एक बार में नहीं सुनी। बच्चे का माइंड भी उसी हिसाब से डेवलप होगा। क्यों वो आपकी बात सुनना चाहेगा, आपकी बात मानना चाहेगा। वो तो यही कहेगा ना किसी बात को, जैसे कि आपने उसके संग रिएक्शन करा, वो भी आपको सेम रिएक्शन देगा ही देगा। तो सबसे पहले ये इस तरीके का अपने घर का माहौल हमें सुधारना पड़ता है कि अगर बच्चा हमसे कोई बात कहना चाह रहा है तो हमें उसकी बात पेशेंटली सुननी चाहिए।
अगर वो कोई हमसे पूछ भी रहा है तो हमारा कोई भी काम अपने बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट से लेकर 7 ईयर तक की जो एज होती है वो बच्चे का मानसिक विकास के लिए, उसमें जो भी हैबिट्स हैं वो डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद तो आजकल बच्चे खुद ही समझदार हो जाते हैं, अपने हिसाब से अपने को लेकर चलने लगते हैं। तो जो आप 1 से 7 ईयर में आपको अपने बच्चे के लिए बहुत पेशेंस रखना है, आपको ये देखना है कि हमें किस हिसाब से उसे डेवलप करना है, उसका मानसिक विकास हमें किस लेवल पर लेकर जाना है। तो उसके लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा एज अ पेरेंट। दूसरी जो बात होती है कि देखिए बहुत सारे घरों में आजकल क्या होता है, लड़ाई झगड़े जरा सी बातों पे होते हैं। कभी कोई किसी पे चल रहा है, कभी कोई किसी पे चल रहा है, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता। ये सब भी किस लिए होता है? क्योंकि सबने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया है। मेरे सारे पॉइंट्स आज एक ही वर्ड्स पे आके जो जुड़ जाएंगे पेशेंस के ऊपर। बात पर चिल्लाना, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ पे चिल्लाते रहते हैं, बात पे उन्हें कमेंट मारना, तुझे ये करना नहीं आता, तुझे वो करना नहीं आता, ये काम ठीक से नहीं कर सकती। आगे जाके आपने देखा होगा बच्चे भी अपनी माँ को वो माँ की रेस्पेक्ट नहीं करते कि क्योंकि तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना, आपसे कुछ नहीं होगा मम्मा, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं पापा से बात कर लूँगा। इस तरीके से बहुत जगह ऐसा होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट नहीं करती, उन पर बात पर चिल्लाना, ये सब करना। तो उस जगह क्या होता है, वो अपने फादर की रेस्पेक्ट नहीं करता। तो उसके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि जिस पे चिल्लाया जाता है उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। अगर जैसे मैंने अपने हस्बैंड पर चिल्लाया तो वो चुप हो जाएंगे, उस टाइम रिएक्शन भी करेंगे तो फिर थोड़ी बहुत देर बाद चुप हो जाएंगे। भाई घर में दोनों में से किसी एक की चलती है, तो जिसकी भी चलती होगी वो बोलता रहेगा, सामने वाला चुप हो जाएगा। तो वो सोचता है कि अगर मैं सीखूँगा, चिल्लाऊँगा, गुस्सा करूँगा तो मेरी भी बात सब मानेंगे, सब सुनेंगे। तीसरी तो इसीलिए आपको अपने घर में सबको साथ लेकर चलना है। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल नहीं करने हैं, चीखना चिल्लाना नहीं है। और ऐसा नहीं है, आप अगर संग में रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली के संग में रहते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं सिंगल, वैसे तो आजकल सब सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, तो आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए। जब बच्चा आप दोनों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए देखेगा तो वो अपने घर के बाहर जाकर भी लोगों को रेस्पेक्ट देगा, उनकी बात सुनना भी सीखेगा। जब हम ही एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते तो बच्चे में सुनने की आदत कहाँ से आएगी, उसके अंदर की लिसनिंग पावर कहाँ से आएगी? जब हम ही एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारा बच्चा किसी को क्या रेस्पेक्ट देगा? तो रेस्पेक्ट करना जो सीखता है बच्चा, लिसनिंग पावर जो उसमें डेवलप होती है वो अपने पेरेंट्स से होती है। वो बात गलत नहीं कही जाती कि बच्चे के पहले जो गुरु होते हैं उसके माँ बाप ही होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने फैमिली एटमॉस्फेयर कैसे रहना है। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा भी आता है तो आप अपने बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी मत लड़िए, और एब्यूज़ वर्ड तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आगे जाके उन्हीं को आप पे रिपीट करने वाला है। और जब वो वर्ड आपके ऊपर रिपीट होंगे तो आपको बिल्कुल भी वही शब्द सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप पास्ट में ज़रूर चले जाएंगे कि मैंने भी यही बोला था। और कल का आपका वो किया हुआ काम आज आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जो हम पॉइंट लेते हैं वो ये है कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, तो 2 बच्चों में कभी आपको कंपेयर नहीं करनी है। बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है कि जब बच्चा एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, छोटे बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और बड़े बच्चे से बोलते हैं तुम तो अब बड़े हो गए हो, अब तुम अपने आप ये काम करो, उसके अपने सारे काम खुद करो, समझदारी दिखाओ। अगर छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए रो भी रहा है तो आप बेटा आप बड़े हो ना, आप समझदारी दिखाओ। रिलेटिव वगैरह भी जो भी आते हैं, या फिर जो दादा दादी वगैरह जिनके साथ रहते हैं वो भी क्या कहते हैं, अरे तू तो बड़ा है ना, तू समझदारी दिखा, वो तो छोटा है। तो बच्चे से इसके अंदर ना हीन भावना आती है, वो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ता है कि एक बच्चे को तो इतना प्यार मिल रहा है, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है, दोनों को सेम परवरिश देनी है और सेम एटमॉस्फेयर देना है। कंपेयर बिल्कुल भी करने की गलती ना करें, जिससे आपका बच्चा अंदर फ्रस्ट्रेट होगा तो उसकी वो जो चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, वो इसी तरीके से निकलेगी, चीखने पे, चिल्लाने पे। और दूसरा, अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट होगा, कोई भी आपके बच्चे को आपके अगेंस्ट कभी भी यूज़ कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चे को फेक प्रॉमिसेस बिल्कुल भी मत कीजिए। फेक प्रॉमिसेस से मेरा जो मतलब है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे हम थके आ रहे हुए होते हैं, अपने जैसे फादर आए उसके काम पे से, तो बच्चे ने अपनी डिमांड रख दी, पापा पापा मेरे संग खेलो ना, या करो, या फिर मम्मी काम करके आई, मम्मी प्लीज़ मेरे संग खेलो ना, आप ये काम बाद में, बेटा प्लीज़, अरे मेरा राजा बेटा मान जाना, मैं तुझे चॉकलेट ला कर दूँगी, मैं तुझे टॉय ला कर दूँगी, आज यहाँ पर बैठ जाना चुपचाप, आज ये काम कर लेना। इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत सारे घरों में होती हैं। मैं ये नहीं कहती आप अपने बच्चों की डिमांड पूरी मत कीजिए, लेकिन ज़्यादा डिमांडिंग भी उन्हें मत बनाइए। आपने जैसे प्रॉमिस किया, आपने उस प्रॉमिस को पूरा भी कर दिया, इससे आपके बच्चे डिमांडिंग होंगे। और जब किसी टाइम पे आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे, आज इसने एक चीज़ मांगी आपने ला कर दे दी, और जब वो डिमांडें गलत वे में बढ़ती जाती हैं, जब आप उन्हें पूरा नहीं करोगे तो फिर वो क्या होगा, वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ा। आजकल के बच्चों के साथ यही तो होता है, कोई चीज़ मांगी हम तुरंत ला कर दे देते हैं, और अगर नहीं ला कर दो तो वहीं रोना, चीखना, चिल्लाना। और सबसे बेस्ट जो तरीका है, उन्हें मम्मी पापा के साथ कहीं गए, अब देखते हैं मम्मी पापा यहाँ पर तो हमसे कुछ कहेंगे नहीं, बस वहीं तमाशा शुरू। घर में कोई गेस्ट आए, उनके सामने तमाशा शुरू कि अब तो मुझे मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा, या फिर मुझे ये मेरा फेवरेट खिलौना मिलेगा ही मिलेगा, चॉकलेट जो भी है, क्योंकि इस समय मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, उसे पता है इस बात को लेकर। तो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा डिमांडिंग मत बनाइए, उसे मतलब ये लिमिट उसे पता होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ ही मांगने पर मिलेगी। बात बात पे ये इस तरीके से नहीं कि मैं कुछ भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। हमें अपने बच्चे को बात बात पे मानना नहीं है, उस पर चिल्लाना नहीं है। बात बात पे मानने से क्या होता है, बच्चे के मन का डर ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि अगर आज मैंने कोई सी बात पे ज़िद की तो क्या होगा कि मुझ में 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे, फिर तो मम्मी पापा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई भी मतलब ये एज अ पेरेंट्स कोई अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता आज के टाइम में। तो क्या होता है कि उसे पता है कि 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे, फिर वही मेरी वाली बात मान ली जाएगी। आपको अपने थप्पड़ का डर बनाकर रखना है, उसका डर निकालना नहीं है। तो आप उसे वो डर बना के रखिए कि अगर थप्पड़ मुझ में पड़ गया तो मेरा क्या होगा। बार बार थप्पड़ मार के उस डर को उसके मन से निकालिए मत। और दूसरा, हर बात पर उस पर चिल्लाना नहीं है कि हम जरा सा, आजकल हम इतने ज़्यादा खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ज़रा सी बातों पर अपने बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जनरली हम क्या देखते हैं, हम लोग, मेरी ये बात शायद बहुत सारे लोगों को पिंच करे, लेकिन आपके बच्चे के भलाई के लिए ही मैं ये बात बोल रही हूँ। और आप ठंडे दिमाग से ऐसा सोचकर ज़रूर देखिएगा कि मेरी ये कही हुई बात सच है या गलत। हम लोग क्या सोचते हैं कि मदर की मैं घर के कामों से फ्री हो गई, या फिर जो वर्किंग है मैं काम से फ्री होकर आई, अब मुझे घर का काम करना है, फादर आए अपने काम से, अब हम थके आ रहे आए हैं, अब हमें या तो अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ टाइम पास करना चाहिए, जैसे हमारी एज के जो लोग हैं, या फिर हम दिन, अब हमारा ये हमारा टाइम है, हम दिन में पूरा मोबाइल में लगे रहें। अपना टाइम हम मोबाइल को देना चाहते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अपना टाइम नहीं देना चाहते। इससे बच्चे में क्या है, अकेलापन भी बढ़ता है। बच्चे का जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट का सबसे बड़ा कारण है। मुझसे इस वीडियो को बनाने में ये मिस्टेक हुई, मुझे इस पॉइंट को सबसे पहले लेना चाहिए था कि बच्चे के जो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन का जो कारण है आज के टाइम में, वो है उसका अकेलापन, कि उसे अपने पेरेंट्स का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हम लोग अपने काम से फ्री होकर दिन भर मोबाइलों में घुसे रहना चाहते हैं, अपने आस पड़ोस में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने यार दोस्तों में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को टाइम नहीं देना चाहते। उससे हम अपने लिए टाइम निकाल सकें, उसके लिए हमें सबसे अच्छा तरीका यही लगता है, उसके लिए हम टीवी चला दें, उसे हम मोबाइल पकड़ा दें। ये बात बहुत से लोगों को मेरी यहाँ गलत लगी होगी, लेकिन ये बात सच है, ये मेरी भी हकीकत है। मैंने भी पहले स्टार्टिंग में यही किया था, और यही होता है, सभी घरों में यही होता है। तो हमें, बच्चा हमारा इंतज़ार कर रहा है, मम्मी काम से फ्री होके अब मुझे टाइम देगी, पापा फ्री होके आके मुझे टाइम देंगे। इतना छोटा सा बच्चा है वो कैसे खुद से ही खेल लेगा। हमने उसे खिलौने लाकर दे दिए कि ले तू खेल ले इससे, कैसे खेलेगा वो उनसे। उसके साथ कोई भाई बहन हो खेलने वाला, वो एक अलग है, उसके बराबर के लोग हों। बच्चे स्कूल में जाके क्यों खुश रहते हैं, वो इसीलिए खुश रहते हैं, उन्हें अपने जैसे ही बच्चे मिलते हैं, उनके साथ वो हैप्पी फील करते हैं। उनकी जो टीचर्स भी होती हैं वो उन्हीं में इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए वो हैप्पी फील करते हैं।
घर पर क्या होता है, हम बच्चे को टॉयज़ ला कर दे दिया, कुछ भी ला कर दे दिया, मोबाइल दे दिया, अब तू बैठा रहा चुपचाप इसी में लगा रहे। तो कैसे बच्चे को महंगे महंगे गिफ्ट या मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए होता है, बच्चे को चाहिए होता है अपने मम्मी पापा का प्यार और सबसे ज़्यादा उनका टाइम, जो आजकल के पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, ये जो आज का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, अगर आप अपने बच्चे से के मन से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। एक दिन में हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन एक दिन जाकर हालात ज़रूर बदलेंगे। आप उसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम देना शुरू कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बैठ के उसके मन की बातें कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे वो भी मोबाइल, टीवी, फ़ोन को छोड़कर आपके पास आना पसंद करेगा। और वरना दिन भर वो मोबाइलों में ही घुसे रहेंगे, टीवी में घुसे रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं मम्मी या पापा के पास गया तो या तो वो मुझ पर बहुत बुरी तरह चिल्लाएंगे या फिर मुझे थप्पड़ मारेंगे। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तो ये मेन पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को अपना टाइम दें। अगला जो पॉइंट है हमारा, कि अगर जैसे कि वैसे तो आजकल सब सेपरेट ही रहते हैं, लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, हमसे बड़े जो लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में उसके बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। बड़े ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, चाचा चाची, किसी की भी है, सबकी आप रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ अपनी रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे, अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट देंगे, तो आपका बच्चा भी रेस्पेक्ट देना सीखेगा। वो भी आपको ऑब्वियसली बात है रेस्पेक्ट देगा। जैसा बीज आप मिट्टी में डालोगे वही पौधा बनेगा और वैसा ही फल आपको खाने को मिलेगा। आज आप अगर अपनी फैमिली में किसी की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि दादी और मम्मी के बीच में थोड़ी छुटपुट लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। उससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वही थिंकिंग बनी रहती है। वो भी है ना, अपने जैसे दादा के साथ तो कभी बहुत खुश रहेगा, दादी के साथ थोड़ा ऐसा ही रहता है, जब बात बात पर जवाब देना या फिर उनकी रेस्पेक्ट नहीं करना। आगे जाके क्या होगा, जब वो बच्चा अपनी जनरेशन में आएगा, आपकी भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने बचपन से वही देखा है कि रेस्पेक्ट नहीं करनी है। जिसके साथ आपने जो किया वही आपको आगे जाके मिलने वाला है। तो अब आप ये देखिए कि आपके लिए आज की ये आपका जो आज का छुटपुट लड़ाई झगड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर आपके बच्चे का भविष्य। आप जो आज बोल रहे हैं वही कल आपको जाकर करना पड़ेगा। लास्ट जो पॉइंट है वो यही है कि आजकल के बच्चे जो दिन भर मोबाइल टीवी देखते हैं, उसका पहला कारण तो यही है कि वो अकेलापन फील करते हैं। उन्हें यही डर लगा रहता है कि मम्मी पापा के पास जाने पे हमें डांट पड़ेगी, वो हम पे जोर से चिल्लाएंगे। वो दिन भर मोबाइलों में घुसे रहते हैं, क्योंकि उससे मम्मी पापा एक जगह हमें बिठा देंगे, वो भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। और उसके बाद क्या होता है, जो दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर लगे रहने के कारण वो आजकल जो गेम चल गए हैं और जो ये वीडियो चल गई हैं, उनसे बच्चे में ये जो अग्रेसिव जो वो कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी है। बच्चे में गुस्सा बहुत बढ़ गया है। इस तरह के ये गेम चल गए हैं जो उसके मानसिक विकास पर असर करते हैं। उनका तेज़ साउंड, तेज़ रिफ्लेक्शन हमारे बच्चे को गुस्सा और चिड़चिड़ाहट का कारण बनता है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। दिन भर टीवी और मोबाइल में लगे रहने के कारण, एक ही एटमॉस्फेयर में दिन भर घूमने के कारण उनके दिमाग में वही फ्रस्ट्रेशन, वही चीज़ चलती रहती है और वो एंगर के रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे के गुस्से को कम करना चाहते हैं, चिड़चिड़ाहट को कम करना चाहते हैं, तो पहले अपने घर का एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए, अपनी आदतों में बदलाव कीजिए, धीरे धीरे बच्चे के साथ शुरुआत कीजिए। अब जो हो चुका उसे नहीं बदला जा सकता और एकदम से भी नहीं बदला जा सकता। बदलने में टाइम लगता है। हम भी बच्चे थे, हमें भी बहुत डांट पड़ती थी अपने टाइम में। हमारा ज़माना कुछ और था। आजकल के बच्चों पे मोबाइल पे बात रखना बहुत आसान है, लेकिन हम भी अपने माँ बाप के साथ ज़माने में कितना उद्यम किया करते थे। हमें भी डांट पड़ती थी, लेकिन उस समय मम्मी पापा की बात मानना ही सबसे बड़ी बात माना जाता था। लेकिन उसके बाद भी हम कितना उद्यम करते थे। तो आप सोच के चलिए, उस अपने टाइम को याद कीजिए कि हमारे मम्मी पापा ने हमें किस तरीके से हैंडल किया होगा, किस तरीके से वो हमें लेकर चले होंगे। अपने टाइम को याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बस एक ही चीज़ का जो प्लस पॉइंट था, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे। मोबाइल्स नहीं थे तो सबका टाइम एक दूसरे के लिए था। जब सबका टाइम एक दूसरे के लिए था तो सबके मनों में एक दूसरे के लिए प्यार भी था।
बच्चों को मम्मी पापा का डर भी था, क्योंकि वो 24 आवर्स अपने काम वगैरह से फ्री होने के बाद उन्हीं के साथ रहना पसंद करते थे। फादर का काम होता था आते आते अपने बच्चे से पूछना, तुमने आज क्या किया पूरे दिन भर में, क्या स्टडी की, मुझे बताओ। मेरे पापा तो यही करते थे मेरे साथ, ये कम करना। मम्मी दिन भर हमारे पे नज़र बनाए रखी हुई होती थी कि बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। बात बात पे ये उनका ये मेन मोटिव रहता था कि मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी पूरा टाइम दूँ। इसलिए बच्चे उनके एहसास को महसूस भी करते थे, और जिस तरीके से फादर आके अपने बच्चों के लिए कंसर्न दिखाते थे, उनके मन में एक डर भी होता था और उनके लिए एक रेस्पेक्ट भी होती थी कि हमारे मम्मी पापा का टाइम हमारे लिए, इसलिए हम उनसे डरते भी थे, उनकी बात भी मानते थे। तो वही टाइम अब वापस आने का टाइम आ चुका है। अगर आप अपने बच्चों में ये सब चीज़ों को कम करना चाहते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, तो आपको उसका अकेलापन दूर करना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी ये बातें पॉसिबल होंगी। आज का मेरा वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं देते, तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी कही हुई बात आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है। तो गलत सही जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। आपके टिप्स से मुझे भी पेरेंटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अपनी लाइफ में जो मैं गलती कर रही हूँ उससे भी मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो आप अपने कमेंट सजेशन बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए, और जुड़े रहिएगा प्रिया मम्मी एंड स्वास्तिक क्रिएशंस के साथ। घंटे के आकार का बेल बटन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों, जय जिनेंद्र।